हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों पर विस्तार से वर्णन कीजिए। और ये यूपीपीसीएस पेपर नंबर 6 का क्वेश्चन है। अब इसमें यहाँ पर देखेंगे जो उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो जाएगा, गेरुआ हो जाएगा, और कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, इस तरीके के। और कहाँ कहाँ पर मिलते हैं और इनका क्या क्या उपयोग है वो भी यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि चूना पत्थर, और जो चूना पत्थर होता है ये कच्चा माल होता है किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। और इसके उपयोग क्या होंगे वो भी सब। चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट, डोलोमाइट, और यहाँ पर अभ्रक, गेरू, गेरू हो जाएगा, और यहाँ पर कोयला आदि। ये हो गया। अब इसमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो खनिज है, अब विभिन्न प्रकार के खनिज, ये ब्लैक पेन से लिखना है। विभिन्न यहाँ पर नंबर फर्स्ट है, जैसे कि यहाँ पर चूना पत्थर ही। अब यहाँ पर देखना, चूना पत्थर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मिलता है, इसका मैप भी साथ साथ में बना सकते हैं। मैप बना दिया और यहाँ पर उसकी लोकेशन, चूना पत्थर। चूना पत्थर जैसे कि मुख्य रूप से कहाँ पर मिलेगा? ये मिर्जापुर और सोनभद्र में। मुख्यतः सोनभद्र और मिर्जापुर में। इसके अब यहाँ पर उपयोग, ये कच्चा माल के रूप में होगा किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। सीमेंट उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल के रूप में। अब इसमें यहाँ पर इसका उपयोग, जैसे कि चूना पत्थर, चूना बनाने में, चूना पत्थर है तो चूना बनाने में लोहा और इस्पात, लोहा और इस्पात उद्योग में, मकान बनाने में, निर्माण सामग्री में। ये हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट यहाँ पर जैसे कि नंबर सेकंड लिखिए, यहाँ पर डोलोमाइट, डोलोमाइट भी बोला जाता है। डोलोमाइट ये कहाँ पर मिलेगा? ये मुख्य रूप से सोनभद्र में ही पाया जाता है। मुख्यतः सोनभद्र में। अब इसके यहाँ पर उपयोग लिखेंगे। उपयोग यहाँ पर जो डोलोमाइट होता है इसका उपयोग लोहा और इस्पात उद्योग में जो फ्लक्स होता है उसके रूप में किया जाएगा, और कांच के निर्माण में भी किया जाएगा। कांच के निर्माण में, और यहाँ पर लोहा और इस्पात उद्योग में फ्लक्स के रूप में, और सजावटी पत्थर के रूप में। और इसमें यहाँ पर इसमें नेक्स्ट थर्ड, जैसे कि संगमरमर ये कहाँ पर मिलेगा? ये भी मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र में। और इसका जो उपयोग होगा, इसका उपयोग यहाँ पर भवन निर्माण सामग्री में, और जो मूर्तियां होती हैं उनको बनाने में भी, और सजावटी वस्तुओं को बनाने में। इसमें आगे यहाँ पर जैसे जिप्सम नंबर 4 पे,
जिप्सम कहाँ पर मिलेगा मेनली? ये यहाँ पर इसका जो भंडार है, कहाँ कहाँ पर? एक तो आगरा में और महोबा में। महोबा जिले में। इसका उपयोग देखें यहाँ पर, ये जो सीमेंट उद्योग होता है उसमें, सीमेंट उद्योग में, और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, उसको ये भी बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में CaSO की 4 इंटू हाफ H2O, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। और ये कृषि में जो उर्वरक के रूप में भी किया जाएगा, जो खेत में उर्वरक डालते हैं उसके लिए भी रूप में। यहाँ पर नेक्स्ट देखें, यहाँ पर जिप्सम हो गया और सिलिका, जैसे सिलिका रेत होता है SiO2। सिलिका ये मिलता है इलाहाबाद, इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा जिलों में ये मिलता है। इसके यहाँ पर उपयोग देखेंगे, उपयोग किस किस में होगा ये? एक तो कांच उद्योग में, और यहाँ पर पेंट बनाने में, जो पेंट बनाया जाता है वो, और जो ढलाई होती है, जल निष्पंदन, जल निष्पंदन के रूप में होगा। इसमें यहाँ पर आगे देखें बॉक्साइट, बॉक्साइट कहाँ पर मिलता है? वैसे तो ये पीटी के लिए सभी याद करते हैं, इसको पता ही है। जो सोनभद्र जिला है उसमें ये इसके छोटे छोटे भंडार हैं। कहाँ पर? सोनभद्र में बॉक्साइट। इसके यहाँ पर उपयोग देखेंगे, उपयोग तो पता ही है सभी को। उपयोग होगा यहाँ पर, ये एल्यूमिनियम का एक एस्क भी होता है, एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम Al होता है, एल्यूमिनियम का ऐश का ये। और जो एल्यूमिनियम धातु होगी यहाँ पर, ये अपकर्षक के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि एल्यूमिनियम धातु है, उसका उत्पादन के साथ साथ आग को रोका जाएगा। सामग्री में यहाँ पर, इसमें आगे देखें, यहाँ पर जैसे अभ्रक, अभ्रक कहाँ पर मिलेगा? सोनभद्र में। ये अल्प मात्रा में मिलता है, कम मात्रा में। इसका यहाँ पर उपयोग देखें तो उपयोग जो होगा इसमें, एक तो पेंट बनाने में, रबर और प्लास्टिक उद्योग, रबर, प्लास्टिक उद्योग में, और यहाँ पर रबर और प्लास्टिक उद्योग हो गया। जो विद्युत इंसुलेटर होते हैं उसमें भी, प्लास्टिक उद्योग, उद्योग में यहाँ पर ये हो गया। इसमें आगे भी जैसे कोयला के बारे में लिख सकते हैं। कोयला कहाँ पर मिलता है? ये सोनभद्र में मिलता है, और विशेष रूप से ये सिंगरौली में मिलेगा। यहाँ पर कोयला कितने 7 पॉइंट हो गए, इसमें 8 है। यहाँ पर कोयला, कोयला सोनभद्र में
सोनभद्र में और विशेष रूप से सिंगरौली में। सिंगरौली क्षेत्र में मिलेगा। और इसका उपयोग तो पता है, उपयोग होगा इसका ऊर्जा स्रोत के लिए किया जाएगा, बिजली उत्पादन में, इस्पात उत्पादन में। इस्पात उत्पादन में भारत अब दूसरे स्थान पर है। और यहाँ पर ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में ये हो गया। और यहाँ पर आगे भी लिखा जा सकता है, जैसे कि तांबा, तांबा में, तांबा जो मिलेगा ये सोनभद्र और बांदा में, सोनभद्र बांदा में। इसके जो उपयोग होंगे वो एक तो जो विद्युत वायरिंग होती है उसमें उपयोग, जो इलेक्ट्रिसिटी में वायर होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाएगा, तांबे का उपयोग। विद्युत वायरिंग, विद्युत वायरिंग, और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है और मिश्र धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक्स में और भी रूप में इसका किया जाता है, जैसे कि मोटर होती है उसको बनाने में भी इलेक्ट्रो। अब यहाँ पर लोहा अयस्क भी लिखा जा सकता है, जैसे कि सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता ये कहाँ पर मिलेगा, ये भी सोनभद्र में, और ये सीमित मात्रा में है। सीमित मात्रा में उपलब्ध है। और इसके यहाँ पर उपयोग, उपयोग जैसे कि यहाँ पर उपयोग जो होगा सीसा का उपयोग बैटरियों में, और यहाँ पर जो विकिरण होता है उसके बचाव के लिए। जबकि यहाँ पर जो जस्ता होता है ना जिंक, उसका, जिंक का देखें, जिंक का गैल्वेनीकरण और मिश्र धातुओं में। यहाँ ये हो गया, इसमें ही 10 हो गया। अब इसमें से 10 के 10 नहीं लिखने होते क्योंकि इंपॉर्टेंट लिखने हैं, 5 से 6। और इसका यहाँ पर अब निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में यहाँ पर जो भी ये खनिज है, अब ये खनिज उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये क्या क्या करेंगे, यहाँ पर निर्माण, कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में योगदान देंगे। और यहाँ पर इन खनिज की उत्तर प्रदेश में उपस्थिति है तो राज्य की क्षमता को भी और बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर लिखना है, ये खनिज उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे निर्माण में, कृषि में और विनिर्माण में, कृषि में विनिर्माण आदि। अब यहाँ पर ये खनिज उत्तर प्रदेश या प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की क्षमता
क्षमता को भी बढ़ाते हैं या उजागर करते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर ये सिंपल ही था, ये तो पीटी में भी आता है, कहाँ कहाँ पर ये मिलते हैं। जैसे कि तांबा हो गया, कहाँ पर आ जाता है उसमें